Thanks for clicking this video. So let's start. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में इससे पूछता है कि बताओ क्या ये तुम्हारी मम्मा है जो तुम इनकी इतनी तरफदारी कर रहे हो। तो वो कहती है कि नहीं, वो फिर कोई दम पे बोलती है कि हाँ वो सही तो कह रहा है, वो जस्ट एक हाउस कीपर है, तो तुम इतनी साइड मत लो। और यहाँ पर है ना, वो इनकी मम्मा ने सिर्फ एक चीज़ की बात की थी, तुरंत कोई दंग पे उसको ले आती है। उसकी मम्मा बोलती है मैंने तो जस्ट थोड़ा सा बोला था, तुम ले आई। तभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है अपने हस्बैंड को याद करते हुए। और वो बोलती है कोई तांगफे को कि तुम यहीं पर रुक जाओ, और वो भी मान जाती है। वो अभी उसे उसके रूम में लेके जाता है और कहता है कि यार तुम्हारा रूम। वो खुद से बोलते हैं कि कोई दांगफे तुम हुआ उसके घर में तो आ गई, लेकिन एक दिन तुम यहाँ की मिसेस हुआ बन के भी आओगी पक्का, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर इसको टेंशन हो रही होती है कि वो अभी पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसकी होने वाली सांस ठीक भी होंगी या नहीं आंटी। और यहाँ पर ये कुछ कर रहा होता है, तभी ये चैट करने लगते हैं दोनों एक दूसरे से खुशी से, है ना। तो हुआबिन चैट करते करते अपनी मम्मा के पास जाता है, क्योंकि उसकी मम्मा चिल्लाने लगती हैं। वो कहती हैं कि है ना बेटा, मुझे तुम्हारे फादर आए सपने में, वो कह रहे थे कि वो डरे हुए हैं। तो वो उनको शांत कराता है और कहता है कि मम्मा वो जस्ट एक सपना था, आप ठीक से रहिए, आप एकदम चिंता मत करिए। यहाँ पर फिर वो उससे माफ़ी मांगता है चैट के द्वारा कि है ना मेरी मम्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो कहती है कि तुम्हारी प्रायोरिटी पहले अपनी मम्मा पे है, तो उनका ख्याल रखो तुम बिल्कुल। यहाँ पर लू शियांग और हुआबिन कंपनी को बचाने के लिए कर ही रहे होते हैं काम। और यहाँ पर जो असिस्टेंट शैन है वो अपनी बेटी को लेके आए होते हैं घर में, और कहते हैं कि तुम्हें अब यहाँ पर रहोगी, तुम्हारे लिए मैं अच्छा घर लेके आया हूँ और तुम्हारे लिए मैं अच्छी सी लाइफ देना चाहता हूँ। यहाँ पर मीटिंग चल रही होती है कि नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेगा। तो हुआविन बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने पास्ट में जाके बोलता है कि लू शियांग इस कंपनी का जो है चेयरमैन बनेगा अगला। तभी जो है असिस्टेंट शैन एंट्री लेते हैं अपने कागज़ लेके और बोलते हैं कि इस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग मेरी है, तो इसका नेक्स्ट चेयरमैन मैं हूँ। और वहाँ पर ये जो है चेयरमैन बन जाते हैं असिस्टेंट शैन। यहाँ पर हुआविन उनको कन्फ्रंट करता है कि आप मेरे फादर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि वो आप पर कितना ट्रस्ट करते थे। तो वहाँ पर असिस्टेंट शैन कुछ नहीं बोलते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं बोल के कि अब ये कंपनी मेरी है। यहाँ पर ये चारों अपनी स्ट्रीम से बात कर रही होती है कि असिस्टेंट शैन अब जो है नए चेयरमैन है। तो दूसरी बोलती है ये तो बिल्कुल बिलीव करने जैसा है ही नहीं, उन्होंने चीटिंग करी है उनके साथ, है ना। तो फिर ये सब सुनकर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई दंग पे, क्योंकि यार बाय द वे एनीवेज उसके हैं तो फादर ही वो। और वो जो है ये सब सुन के वहाँ से चली जाती है, जैसा भाव वैसी बेटी, चीटर कहीं के। यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा सैड बैठा था, क्योंकि उसके हाथ से सारी कंपनी निकलती जा रही थी, उसके फादर का ड्रीम एमजे लाइफ सारा निकलता जा रहा था। तो तांकेर उसके पास आती है और उसको दिलासा देती है कि तुम ऐसे नहीं पढ़ सकते, कमज़ोर नहीं पढ़ सकते, और उसको हक कर लेती है। यहाँ पर कोई तांगफे की मम्मी को थोड़ा कोल्ड था, तो वो बोलती कि आपको इन स्लाइट फ्लू हुआ है, तो आप प्लीज़ बैठ जाओ, काम मैं कर लूँगी। उसकी मम्मा मना करती हैं, लेकिन वो मानती नहीं और काम करने लगती है उनको चाय देकर। तभी वहाँ पर लू मिंग जाता है और इसकी बातों से ऐसा पता लगता है कि इसको जो है इसकी सच्चाई पता है। वो कहता है कि कोई दंगफई आजकल हाउस होल्डिंग का काम भी करने लगी है। वो कहती नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, मैं जस्ट थोड़ा सा ऐसी कर रही थी। और ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस। सॉरी यहाँ छोटा एपिसोड है, मुझे अभी ट्यूशन जाना है। बाय।